नेतन्याहू के पास सिर्फ 7 दिन बचे हुए हैं, क्योंकि जो बाइडेन ने नेतन्याहू से कहा था, नेतन्याहू अगर 31 दिसंबर तक युद्ध को तुम रुकवा नहीं देते या युद्ध को तुम खत्म नहीं करा देते, इसका अंजाम बहुत ज्यादा बुरा होने वाला है। और हमास का दावा है अब तक जितने फिलिस्तीनियों को मारा गया है उसमें 70% मारे गए लोग महिलाएं और बच्चे हैं। पूरी जानकारी क्या है आगे विस्तार से मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। 73 दिन का वक्त गुजर गया है और नेतन्याहू सुधरने का नाम नहीं ले रहा है, जबकि लगातार मैं नेतन्याहू को बताने का काम, चेताने का काम कर रहा हूं। नेतन्याहू वक्त है, सुधर जाओ। अब अमेरिका का बयान सामने आया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कह दिया है कि नेतन्याहू आपके पास 31 दिसंबर 2023 तक का ही वक्त बचा हुआ है। ये जो रायता फैलाए हो, रायतों को तुम समेट लो, नहीं तो इसका अंजाम बहुत ज्यादा बुरा होगा। क्योंकि दुनिया के 153 देश ऐसे हैं जो फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। जल हो, थल हो, नभ हो, तीनों जगह से लगातार अब इजराइल को मारने की कोशिश की जा रही है। चाहे हिजबुल्लाह हो, यमन हो, हुती हो, हमास हो, सभी लोग एकजुट हैं और अब ये लोग अटैक कर रहे हैं इजराइल के ऊपर। और इसीलिए माना जा रहा है 1 जनवरी की सुबह जब होगी तो शायद इजराइल का नामो निशान दुनिया से मिट जाए, नक्शे से इजराइल का नाम खत्म हो जाए। क्योंकि जो एक लिमिट थी उस लिमिट को अब क्रॉस कर चुका है नेतन्याहू। बच्चों को मरवा करके, किन्नरों को, महिलाओं को, 17 दिन पहले जन्मी बच्ची को मरवा करके नेतन्याहू अपने मर्दानगी को दिखा रहा है। कह रहा है कि देखिए मैं ऐसा मर्द हूं जो 17 दिन की बच्ची को मरवाने का काम कर रहा है। इसीलिए मैं कहता हूं कि नेतन्याहू एक क्रूर शासक है और अगर युद्ध रुक जाता है नेतन्याहू की गद्दी भी चली जाएगी। बीबीसी ने एक रिपोर्ट की है। बीबीसी लिखता है हमास का कहना है कि मौजूदा जंग में मरने वालों में 70% महिलाएं और बच्चे हैं, लेकिन हमास के आंकड़े हथियारबंद और आम लोगों में भेद नहीं करते। 19 दिसंबर को जारी हमास के आंकड़ों के मुताबिक मरने वालों की संख्या 19,667 थी। उसका दावा है कि इनमें से 8,000 बच्चे और 6,200 महिलाएं थी। इसके अलावा 310 मेडिकल कर्मी, 35 यानी 35 सिविल डिफेंस के लोग और 97 पत्रकार भी इस आंकड़े में शामिल थे। यानी महिलाओं को मार के, बच्चों को मार के, पत्रकारों को मार करके मर्दानगी दिखा रहा है नेतन्याहू। और अब इसके अलावा देखिए बीबीसी आगे लिखता है युद्ध का सबसे भयंकर असर गजा के बच्चों पर हो रहा है। गजा की आधी से अधिक आबादी 18 साल के कम आयु की है, कम उम्र की है। और इसके अलावा हमास के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक इस युद्ध में अब तक लगभग 52,000 लोग घायल हो चुके हैं। हालांकि घायल बच्चों की संख्या के बारे में ताज़ा आंकड़े नहीं है। 3 नवंबर को घायलों की संख्या 24,173 थी। इनमें 8,067 बच्चे, 5,960 महिलाएं और 10,146 पुरुष शामिल थे। संयुक्त राष्ट्र की चाइल्ड एजेंसी यूनिसेफ ने पहले भी कहा है कि दुनिया में किसी भी बच्चे के लिए गजा इस वक्त सबसे ज्यादा खतरनाक जगह है। अब आप बताइए कि यूनिसेफ कह रहा है बच्चों के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक जगह गजा है। बच्चों को मार करके, बच्चों को मरवा करके नेतन्याहू खुद को ताकतवर, शहंशाह, बादशाह, हुक्मरान, प्रधानमंत्री, क्रूर शासक साबित करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन नेतन्याहू कहते हैं देर है पर अंधेर नहीं है। इसका हिसाब
हमास लेकर के रहेगा। इसका हमास, हुती, यमन, हिजबुल्लाह और जो तमाम देश हैं वे लोग इसका हिसाब लेकर के रहेंगे। और तुम एक इंसान हो, तुम में घमंड है, अहंकार है, लेकिन वो अहंकार एक दिन चकनाचूर हो जाएगा। तुमको जब सच पता चलेगा कि तुमने कितना बड़ा गलत कदम उठाया था और गलत कदम से हजारों लोगों की जानें चली गई। क्योंकि जिन लोगों को कत्ल किया जा रहा है, मैं हत्या और कत्ल जैसे शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं, जिन लोगों का कत्ल किया जा रहा है उसके असल गुनाहगार, असली जिम्मेदार तुम ही हो। तुम महिलाओं को मार करके खुद को ताकतवर बता रहे हो। आप लोग बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में, ए नेतन्याहू चाहता क्या है? क्या महिलाओं को मारना, बच्चियों को मारना, बच्चों को मारना, निहत्थे लोगों को मारना, दिव्यांगों को मारना, किन्नरों को मारना, क्या यह मर्दानगी का प्रतीक है? किसका प्रतीक है? बताएगा कोई? नेतन्याहू तुम कायर हो, तुम दुस्साहस कर रहे हो क्योंकि तुम्हें अपनी कुर्सी प्यारी है। तुमको पता है 31 दिसंबर के बाद शायद वो वक्त आए जब एक खबर आए कि अब तुम इजराइल के प्रधानमंत्री नहीं हो, प्रधानमंत्री पद तुम्हारा चला गया है। तुम कुर्सी बचाने के चक्कर में हजारों लाखों लोगों कि तुम बलि ले रहे हो। तुम क्रूर हो, शासक हो, तुम सबसे निकम्मे बेकार प्रधानमंत्री हो। किसी भी बेगुनाह को नहीं मारना चाहिए। और वैसे भी जो युद्ध होता है, युद्ध में कई नियम होते हैं, उन नियमों का पालन किया जाता है, बेगुनाहों को नहीं मारा जाता। लेकिन अब हमास भी कह रहा है ये जो लड़ाई है ये आर पार की लड़ाई है और अब फिलिस्तीन तो आज़ाद होकर के ही रहेगा। जितना अहंकार घमंड था वो अहंकार और घमंड अब चकनाचूर होने की कगार पर आ गया है। बीबीसी आगे लिखता है, हमास के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक इस युद्ध में 52,000 लोग घायल हो चुके हैं। आप सोचिए कि 52,000 से ज़्यादा लोग घायल हो गए हैं। आगे लिखता है बीबीसी, इजराइल ने कहा है कि उसका मकसद हमास को तबाह करना है, लेकिन अब तक उसने ये नहीं बताया कि उसने हमास के कितने लड़ाकों को मारा है। पहले इजरायली अधिकारी कह चुके हैं कि उन्होंने हजारों लड़ाकों को मारा है। एक जगह इजराइल ने अभी कहा था कि अब तक 7,000 हमास के लड़ाके मारे जा चुके हैं। हमास को इजराइल, ब्रिटेन और दुनिया की कई ताकतों एक आतंकवादी संगठन मानती है। जब इजरायली सेना से सीधा सवाल पूछा गया तो उनके एक अधिकारी ने कहा कि उनके पास हमास के मारे गए आतंकवादियों की संख्या का सही आंकड़ा नहीं है। समाचार एजेंसी AFP को एक इजरायली अधिकारी ने बताया कि उन्होंने हर इजरायली मृतक के बदले हमास के 2 लड़ाकों को मारा है। यानी अब इजराइल जो है ये नहीं बता रहा है कि कितने लड़ाकों को उसने मारा है, क्योंकि पता है कि हमास के जितने लड़ाके मारे गए हैं उससे ज़्यादा इजराइल के सैनिकों को मारने का काम हमास के लड़ाकों ने किया है। और पता है कि अगर इजराइल लिस्ट जारी करता है तो इजराइल को जवाब देना पड़ेगा किन किन लड़ाकों को मारा गया है। जब इजराइल हमास के लड़ाकों की संख्या बताएगा कि हमने हमास के इतने लड़ाकों को मारा है, तो दूसरी तरफ से हमास के लोग भी, हमास के लड़ाके भी बताएंगे कि उन लोगों ने अब तक इजराइल के कितने लड़ाकों को मारा है, इजराइल कितने सैनिकों को मारा है। और तब पता चलेगा कि इजराइल के सैनिकों की संख्या ज्यादा है जिनको हमास के लड़ाकों ने मार दिया था। और अभी भी लगातार इजराइल के सैनिकों को मारने का काम हमास के लड़ाके कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको फिर से बता देता हूं, 31 दिसंबर 2023 ये तारीख आप लोग लिख लीजिए कहीं पर। और इस दिन इजराइल का खात्मा होना लगभग तय है, क्योंकि नेतन्याहू 20,000 से ज्यादा लोगों को अब तक मरवा चुका है जो बेगुनाह हैं, जिनका कोई गुनाह नहीं था। उन बच्चों को मरवा दिया नेतन्याहू ने जो बच्चे अपनी मां के कोख में पल रहे थे। यानी लगातार बेगुनाहों को मरवाने का काम, मारने का काम सिलसिला जिस तरीके से इजराइल कर रहा था, और अब इजराइल का जो आखिरी समय है, आखिरी दिन है,
वो बहुत ही ज़्यादा करीब आ गया है और 31 दिसंबर को एक खबर आ सकती है, इजराइल का नामो निशान मिट गया, क्योंकि अमेरिका ने भी इजराइल का साथ अब पूरी तरीके से छोड़ दिया है। इजराइल पूरी दुनिया में अब अलग थलग पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि क्रूर शासक नेतन्याहू है उसका अब अंत होने जा रहा है। 31 दिसंबर साल 2023 ये तारीख बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।